इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पादरा, गुजरात, श्री केशोराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। हम अपने जीवन को उन्नत और सार्थक बनाने वाले सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं। विगत पिछले दिनों से आप सबके बीच में 16 कारण भावनाओं को बतलाने वाले कारणों पर चर्चा हो रही है। तीर्थंकरत्व मनुष्यता का चरम विकास है और उसकी उपलब्धि हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। प्रत्येक काल में वे महापुरुष बिरले ही होते हैं जो उस गौरवशाली गरिमा मंडित पद को प्राप्त कर पाते हैं। उनके कारणों की चर्चा हमने आपके बीच में प्रथम भावना में कहा था। आत्मा की विशुद्धि का नाम दर्शन विशुद्धि भावना है। दूसरी भावना में बतलाया था विनय संपन्नता। तीसरी भावना में बतलाया था शील व्रतेश अनतिचारः। व्रत और शील के बारे में हमें अपने जीवन में व्रतों की सुरक्षा करना चाहते हैं तो शील के ही माध्यम से होती है। और आज चौथी भावना है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का मतलब होता है सतत निरंतर ज्ञान में अपने उपयोग को लगाए रखना। संसार में ज्ञानी तो मिल जाएंगे लेकिन आत्मज्ञानी को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो अनपढ़ होगा, कुछ भी नहीं जानता होगा, लेकिन बाहर का ज्ञान तुम्हें बाहर की शिक्षा के माध्यम से लौकिक ज्ञान प्राप्त करा सकता है, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान अध्यात्म के धारक या अध्यात्म के साधक ही तुम्हें वो बात बता सकते हैं। 3 शब्द हैं अभीक्ष्ण, ज्ञान और उपयोग। अभीक्ष्ण यानी निरंतर सतत अनवरत रूप से ज्ञान में अपने उपयोग को लगाए रखना, अपने चित्त को ज्ञान में रमाए रखना, यह एक आत्मा का विशेष गुण माना जाता है। हम अपने ज्ञान को आत्मा के ज्ञान में कैसे रमाएं, अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को आत्मा में कैसे रमाएं, ये जड़ा कठिन प्रक्रिया होती है। व्यक्ति ज्ञानी तो बन जाता है लेकिन आत्मज्ञानी बनने में उसको बड़ा फर्क होता है। बाहर का ज्ञान, बाहर की शिक्षा तुम्हें बाहर की चीजों का परिचय कराता है, लेकिन आत्मज्ञान और आत्मा का बोध और आत्मा का ज्ञान तुम्हें आत्मा से परिचय कराता है। एक बार तुम्हारे लिए यदि आत्मा का परिचय हो गया, बाहर की ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, लौकिक ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे आचार्य भगवंत ऐसे हुए हैं जिन्होंने कभी विद्यालय का मुख नहीं देखा, जिन्होंने कभी शिक्षण ग्रहण नहीं की, लेकिन आज उनके ज्ञान के ऊपर बड़े बड़े ज्ञानी लोग पीएचडी शोध कर रहे हैं। ये बाहर का ज्ञान नहीं, लौकिक ज्ञान नहीं, ये अध्यात्म का ज्ञान है, जिस ज्ञान की चर्चा आज हमारे लिए इस अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी भावना में करना है। क्योंकि ज्ञान कभी बुरा नहीं होता है, चाहे छोटा सा ज्ञान हो या बड़ा ज्ञान हो। हमारे आचार्यों ने हमारे लिए एक उदाहरण दिया है। हमारे शास्त्रों में एक शिवभूति मुनिराज हुए हैं जिनके पास अक्षर मात्र का ज्ञान नहीं था, अनपढ़ थे, एकदम भुलक्कड़ थे, कुछ भी नहीं जानते थे, पर अंदर से पिपासा थी
कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो। एक बार गुरुदेव के पास पहुंचे, अपने गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव मुझे एक ऐसा मंत्र दे दो जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। आप लोग भी साधु संतों के पास जाते हैं, अपना रोना रोते हैं, गुरुदेव मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो ताकि मैं स्वस्थ रहूं, गुरुदेव मुझे ऐसा मार्गदर्शन दे दो ताकि मेरा काम बन जाए, गुरुदेव मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे बिगड़े काम बन जाएं। जाते हैं, भावना लेकर के जाते हैं। ऐसे ही वो मुनिराज अपने गुरुदेव से बार बार निवेदन करते हैं, गुरुदेव मुझे कुछ ऐसा मंत्र दे दो जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो या जिससे मैं अपनी आत्मा का उद्धार कर सकूं। ऐसे आत्मज्ञानी बहुत बिरले होते हैं जो अपनी आत्मा के कल्याण की बात करे, लेकिन संसार में बहुतेरे लोग ऐसे होते हैं अपने स्वार्थ के लिए आशीर्वाद लेते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई और व्यवस्था के लिए आशीर्वाद लेते हैं, और यहाँ तक कि आज महाराजों से आशीर्वाद लेते कि महाराज श्री ऐसा आशीर्वाद दो हमारे बच्चों की शादी हो जाए, महाराज श्री ऐसा आशीर्वाद दो हमारा व्यापार चलने लगे। ये बात सही है, कोई बात नहीं। संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवस्थाओं के लिए भी आशीर्वाद लेता है, लेकिन जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करना होता है वह व्यक्ति उस तरह का आशीर्वाद लेता है और मंत्र लेता है। तो शिवभूति जो मुनिराज थे उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया कि मुझे एक ऐसा मंत्र दे दो जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। गुरुदेव ने देखा ये वास्तव में भोले भंडारी हैं। बार बार गुरुदेव अपने शिष्य को क्या हर व्यक्ति के कल्याण की बात सोचते हैं, और उन्होंने मंत्र दिया, मां रुस मां तुस। क्या मंत्र दिया? मां तुस मां रुस। अब वह मुनिराज बार बार उस मंत्र को याद कर रहे हैं पर याद नहीं हो पा रहा। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, जब इतना ही ज्ञान नहीं था तो ऐसे मुनिराज ऐसे व्यक्ति को दीक्षा काहे को दे दी, जिन्हें 2 अक्षर भी याद नहीं हो पा रहे, जिन्हें नमोकार मंत्र भी सही नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देने से मतलब क्या? पर संत कहते हैं कल्याण होगा तो ऐसे व्यक्तियों का ही होगा जिन्हें संसार की गोरख धंधों की कोई बात भी पता नहीं है, जिन्हें मात्र अपने आत्मा के कल्याण की बात ही समझ में आ रही है कि मेरा कल्याण कैसे हो, इस आत्मा को पतन से कैसे बचाए, इस आत्मा का उत्थान कैसे कर सकूं। तो गुरुदेव ने कहा, मां तुस मां रुस। मां तुस और मां रुस। रुस यानी शरीर, तुस यानी छिलका नहीं। तुस माने आत्मा, तुस मानी शरीर, और मां तुस यानी आत्मा, मां रुस यानी छिलका। ये बार बार समझा रहे हैं। एक बार मुनिराज आहार चर्या के लिए जंगल से शहर की ओर जा रहे थे और मंत्र याद हो रहा है, मंत्र अंदर चल रहा है कि मेरे गुरुदेव ने कहा है मां तुस मां रुस, मां तुस मां रुस। मतलब छिलका अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये अंदर से विकल्प चल रहा है। और जैसे ही रास्ते में जाते जाते नदी के किनारे एक कोई माँ दाल को धुल रही थी, जाकर के खड़े हो गए, पूछ लिया कि माँ तुम क्या कर रही हो। माँ ने कहा कि मैं माँ रुस माँ तुस, तुस मास भिन्नम। क्या कहा? तुस मास भिन्नम। अरे यही तो मेरे गुरुदेव ने कहा था, तुस मास भिन्नम। यही तो मेरे गुरुदेव ने शिक्षा में दिया था, यही तो गुरुदेव ने मेरे लिए मंत्र दिया था। बस क्या था कि तुस मास भिन्न, मास यानी शरीर, मास यानी आत्मा, तुस यानी शरीर। शरीर से आत्मा पृथक होती है। जिस प्रकार से दाल से छिलका अलग हो जाता है, उसी प्रकार से इस शरीर से आत्मा
पृथक हो जाती है। बस इतना ही उनका सोचना था। और तुस मास भिन्न ने एक व्यक्ति को, एक मुनिराज के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति करा दी। ये कौन सा ज्ञान है? अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी, यानी अपनी आत्मा का निरंतर चिंतन करना। संसार, शरीर, भोग, निर्विन्ना, एक कौन भावना भा रहा है? एक सम्यक दृष्टि भावना भा रहा है। संसार, शरीर, भोगों से मुझे पृथक होना है, आत्मा ही सब कुछ है। इस आत्मा का ज्ञान ही हमारे वास्तव में आत्मा का बोध कराने वाला है। लेकिन संसार का संसारी प्राणी अज्ञान दशा में होने के कारण, अज्ञानता के कारण संसार के लौकिक ज्ञान को ही सब कुछ मान लेते हैं। आज संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। ज्ञानी वो है जो अपनी आत्मा का बोध रखता हो, जो अपनी आत्मा का परिचय करता हो। और अज्ञानी कौन है? संसार के ज्ञान में उलझ करके रह गया हो। तो संसार में दो तरह के प्राणी रहते हैं, एक वह है जो ज्ञानी है, दूसरा वह है जो अज्ञानी है। दोनों के जीवन में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि ज्ञानी संसार में रहते हुए स्वयं में रमता है और अज्ञानी विषय कसायों में रमता है। आप अपने अपने अंदर झांक करके देखना कि हमारा ज्ञान संसार में रचाने पचाने वाला है कि हमारा ज्ञान हमें अपनी आत्मा की ओर ले जाने वाला है। यदि तुम्हारा ज्ञान आत्मा की ओर ले जाने वाला होगा, यदि आत्मा के मर्म की पहचान कराने वाला होगा, आत्मा का बोध कराने वाला होगा, तो समझ लेना कि हमारा सम्यक ज्ञान है, अभीक्ष्ण ज्ञान है। वही ज्ञान तुम्हें परमात्मा की ओर ले जा सकता है, जिस ज्ञान के माध्यम से आत्मा का बोध हो। यहां सब बैठे, सब ज्ञानी बैठे हैं, कोई भी अज्ञानी नहीं है। सब जानते हैं 100 का नोट क्या कौन सा है, 500 का कौन सा है, 1000 का कौन सा है, 2000 का कौन सा है, 50 कौन सा कहलाता है। एक छोटे से बच्चे को 2 कागज का टुकड़ा तो लेने से इनकार कर देता और लेकर के फेंक भी देगा। और यदि उसी बच्चे को यदि 150 का नोट पकड़ा दो तो बड़े अच्छे से अपने जेब में रखेगा। ये ज्ञान है कि नहीं? ये ज्ञान तो तुमने भव भवांतरों में खूब पाया, लेकिन आत्मा के ज्ञान की परख नहीं होने के कारण ही तो हमें संसार में भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है सम्यक ज्ञान की ही अभिव्यक्ति हमारे लिए बहुत बड़ा तीर्थंकर की प्रकृति के कारणों में बहुत बड़ा कारण है। हमारे आचार्यों ने 6 ढाला में कहा है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के समान इस संसार में अन्य कोई दूसरा सुख देने वाला कोई कारण नहीं है। तो ज्ञान समान ना आन जगत में, जगत यानी संसार में ज्ञान के समान कोई दूसरा सुख का कारण नहीं है। और वह कैसा है? वह ज्ञान ही जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग को नष्ट कराने वाला है। हम जन्म लेते हैं, मरण करते हैं, हम जन्म लेते हैं, मरण करते हैं, जन्म लेते हैं, मरण करते हैं। और बीच के हमारी जीवन की दशा तो देखो, अनेक प्रकार के रोग हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। जन्म, जरा और मृत्यु तीनों रोगों को नष्ट करने वाला वह ज्ञान है, जिस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? परमामृत, यानी परम अमृत की तरह। वो परम अमृत जो हमारे संसार के रोगों को नष्ट करने वाला है, बुढ़ापे के रोग को नष्ट करने वाला है और जन्म जैसे रोग को नष्ट करने वाला है, वो परम अमृत के समान है। तो ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। वह कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान, जिस केवल ज्ञान के माध्यम से हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। 6 ढालाकार ने कहा है, जय त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयमंद, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। गुरु महाराज दया करके, करुणा करके हमें शिक्षा देते हैं कि तीनों लोकों में जीव कितने हैं? अनंत जीव हैं। वे जीव सुख को चाहते हैं,
दुख से भयभीत होते हैं, भयभीत होते हैं, डरते हैं, वो दुख हमारे लिए संसार का कारण है और सुख हमारे लिए मोक्ष का कारण है। हम सुख को चाहते हैं तो शाश्वत सुख को पाने की इच्छा रखें। संसार का सुख क्षणभंगुर है, क्षणिक है, नाशवान है। आज तुम्हारे लिए अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं तो सुख जैसा लगता है, और जब तुम्हारे जीवन में वही प्रतिकूलता में बदल जाता है तो दुख जैसा लगने लगता है। दुख हमारे लिए संसार का कारण है, सुख हमारे लिए वास्तव में जो यथार्थ सुख है वो तुम्हें वास्तव में सात्विक ज्ञान से प्राप्त होगा, अच्छे ज्ञान से होगा। केवल ज्ञान एक बार यदि इस जीव को हो जाता है तो वह सुख शाश्वत सुख, वह ज्ञान शाश्वत सुख को दिलाने वाला है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने संसार के सुख को तिनके की तरह, जीर्ण सीढ़ सड़े गले तिनके की तरह, सारे सुख सुविधाओं को, सारे ऐसो आराम को, इस वैभव को, बाहर के वैभव को, चक्रवर्ती जैसे वैभव को सड़े गले तिनके की तरह छोड़ करके चले गए और आत्मा के विशाल गुण की ओर अपना मुख कर लिया और आत्मा के अनंत सुख की ओर उन्होंने अपनी आत्मा को पाने के लिए प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया और आज हमारे लिए आदर्श बने हुए हैं। वो ज्ञान कौन सा है? अवीक्षण ज्ञान उपयोगी। जो ज्ञान, जो साधक ज्ञान में सतत अपना उपयोग लगा करके रखता है वही वास्तव में सही ज्ञान है। बाहर का ज्ञान तो आज है, कल रहे ना रहे, हमारे क्षयोसम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो ज्ञान है आत्मज्ञान, यही ज्ञान सच्चा ज्ञान माना जाता है। तो संसार में ज्ञान संपन्न होने का मतलब है एक ऐसी दृष्टि को प्राप्त हो जाना जिस दृष्टि को पाने के बाद तुम्हारी दृष्टि में कोई दोष ना रहे। वो कैसे आएगा? वो तुम्हारे ज्ञान से आएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, बादरा, गुजरात, श्री केशुराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।